Hello students, welcome to my YouTube channel. Through this channel, we will learn about the most important rules in English grammar. So let's start with the basic rules of grammar. The first rule is a complete sentence must start with a capital letter and end with a full stop. So बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक रूल है उसमें सबसे पहला रूल तो यही है कि जो इंग्लिश का जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एक फुल स्टॉप के साथ वो खत्म होता है, समाप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रीटा अब bread from the bakery. And full stop. The next sentence is the sofa took up the whole space in living room. सो बच्चों देखो, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में रीटा का फर्स्ट लेटर जो है वो आर लगा हुआ है, कैपिटल है. इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. और बेकरी के बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया. सपोज करो कि हम इन दोनों सेंटेंसेस को लिखते हैं और उसमें फुल स्टॉप नहीं डालते हैं और सोफा का एस स्मॉल कर देते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक सेंटेंस है या दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए एक तो फुल स्टॉप का यूज किया है, दूसरा कैपिटल लेटर का यूज किया है. सो ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल लेटर लिखना है और सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप डालना है. सो द नेक्स्ट ग्रामर रूल इज फॉलो सेंटेंस ऑर्डर्स. लाइक एक ये सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है. जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोहित प्लेज फुटबॉल. रोहित प्लेज फुटबॉल. ठीक है, जैसे कि ये रोहित हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हमारा प्लेज आ गया और ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल आ गया. ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे तो इसका एक सेंस बनेगा, इसका एक मतलब निकलेगा. ठीक है, और अगर हम मान लीजिए कि इसको कैसे भी लिख देते हैं, उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख देते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल रोहित प्लेस. ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. ठीक है, देखिए, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो जो ग्रामर के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, और जो नीचे सेकंड नंबर वाला सेंटेंस है वो हम ऐसे ही लिख रहे हैं. सो इससे ये पता चलता है कि जो ग्रामर रूल है, जो सेंटेंस ऑर्डर का ग्रामर रूल है, वो हमें फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है. इसलिए को कभी भी कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसका जो ऑर्डर है, सेंटेंस ऑर्डर है, उसको ऐसे लिखना है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वर्ब भी कोई हो सकता है, लेकिन जो रूल है, ये जो ऑर्डर है सेंटेंस का, ये एज इट इज ही रहेगा. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहित, वर्ब है प्ले, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल. ठीक है,
तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट रोहित की जगह कुछ भी हो सकता है, मोहित हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्ब की जगह पे कुछ भी हो सकता है, प्ले की जगह सिंगिंग हो सकता है, ईट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस ऑर्डर है वो एज इट इज ही रहेगा हर सेंटेंस में। आपको ये चीज देखनी है और ये देख के लिखनी है। ये भी एक बेसिक सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का। So, the next rule is a complete sentence must include a subject and a predicate. Subject means किसी का noun, किसी का नाम, जैसे noun हो सकता है। Predicate means कोई भी verb, verb को हम action भी बोलते हैं और verb भी बोला जाता है, action words भी बोला जाता है। जैसे कि मैं हिंदी में बता रही हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट जो होता है वो वो होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने नाउन लिखा है, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी शहर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। जो प्रेडिकेट और वर्ब होता है वो उसके क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और पर्सन क्या काम कर रहा है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट, यानी कि वर्ब और एक्शन। ठीक है। जैसे कि करण एंड हिज फ्रेंड्स ran outside to play basketball। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यो है करण एंड हिज फ्रेंड्स, यो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, करण और उसके दोस्त, ये हमारा विषय हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और जो हमारा जो आगे आ गया रेन, रेन मतलब भागना दौड़ना, ये हमारा आ गया वर्ब और एक्शन। ठीक है। यहाँ पे प्ले भी एक्शन आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है। तो जो बास्केटबॉल है वो हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले बोला था कि जो सेंटेंस है उसको ऑर्डर वाइज लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कर्ण एंड हिज फ्रेंड्स आ गया हमारा सब्जेक्ट एंड बास्केटबॉल आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट बनता है वो बनता है रेन, RAN रेन, एंड सब्जेक्ट बनता है करण एंड हिज फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों, हमारा नेक्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज स्पेल्ड विद फर्स्ट लेटर कैपिटल। मतलब कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा हमेशा कैपिटल ही आएगा। ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर नाउन है, उसकी भी पहचान होती है। देखिए, जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेशली एक किसी पर्सन का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, किसी इवेंट का नाम होगा, या फिर किसी ब्रांड का नाम होगा। कुछ भी, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज जो होती है ना, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्सन का नाम लेकर चले तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी पर्सन का नाम लेकर चलते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और किसी अगर प्लेस का नाम लेना हो तो जैसे इंडिया, अमेरिका,
जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना हो तो जैसे कि गूगल, नासा, ऐसे जो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका एक बहुत ही मतलब नाम है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो मतलब कह लो कि बहुत ही स्पेशल है, स्पेसिफिक है, उनके नाम के जो फर्स्ट लेटर वो वैसे वो हमेशा ही कैपिटल आएगा। वैसे जो नाउन होता है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी स्पेसिफिक नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, उसके आगे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होना चाहिए। ये एक मस्ट रूल है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। So the students, the next rule is use correct articles in sentence. अब articles क्या होते हैं? Articles होते हैं a and the। फिर एक बार मैं बता रही हूँ, a and the। कई लोग इसको दी भी बोलते हैं, कई लोग इसको द बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अभी इनका करेक्ट यूज कैसे करना है, इनको मतलब इनकी सही जगह पे कैसे लगाना है, वो हमें देखना होता है। इसकी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। पहले लेते हैं हाउ टू यूज करेक्टली, ठीक है। द की दे रही हूँ मैं कुछ एग्जांपल्स आपको, जैसे कि आई एम, I am reading the book, full stop. The next is the sun rises in the east, ठीक है। देखिए अब द कहाँ पे लगता है, स्पेसिफिक द वहां पे लगता है जो हम किसी चीज पे हम फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि कोई चीज यहाँ पे स्पेसिफिक है। तो इसमें आई एम रीडिंग द बुक, हम क्या रीड कर रहे हैं, हम ये कुछ मतलब अगर कुछ भी रीड कर रहे हैं, अगर मैं लिख बोलती आई एम रीडिंग, क्या रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बुक लिखा गया है तो पता चल रहा है कि स्पेसिफिक बुक ही रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बुक के आगे हमने द यूज किया है। और नेक्स्ट सेंटेंस पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे सन की बात हो रही है और उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है। देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राइजेस आ गया ना, सन राइज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से। अगर यहाँ पे राइज की जगह पे उन्होंने सनसेट लिखा होता तो यहाँ पे वेस्ट आता, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि द सन तो स्पेसिफिक है क्योंकि सन एक ही है पूरी दुनिया में, तो स्पेसिफिक जो वर्ड आएगा उस पे तो द लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि सन एक ही है पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, इसलिए वहां पे द आ गया, ठीक है। तो उसकी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन बताई है उसने, हमारी एग्जांपल में जो डायरेक्शन स्पेसिफिक बताई गई है उसके लिए भी द लगाया गया है। नहीं तो अगर ऐसे लिख देते कि द सन राइजेस इन इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, हमें क्या पता कि कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है। अगर यहाँ पे ईस्ट लिखा है तो मतलब कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन ही है, यहीं से ही सनराइज होगा, इसलिए इसके आगे द लगाया गया है। द लगाना मतलब किसी चीज को ये बताना कि वो ये स्पेसिफिक है, ये काम यहाँ पे ही होगा, ठीक है। एंड द उसके बाद में हम बताएंगे एन का, ठीक है। नंबर 1 एन।
he bought he bought an apple from the store। ठीक है। अब ये भी है कि एन कहाँ पे लगता है। पहले तो एक सिंपल सा एक और आपको मैं बता देती हूँ, आपकी बहुत ही इजी हो जाएगा। जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं प्लस वॉवल्स होते हैं। और वॉवल्स हमारे क्या कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो इन वॉवल्स से जो वर्ड स्टार्ट होता है या इनकी साउंड से जो स्टार्ट होता है वर्ड, जैसे कि ए से, ई से, आई से, ओ से जो स्टार्ट होता है, या फिर इनकी साउंड से जो स्टार्ट होता है, तो वहां पे एन आना मस्ट है। ठीक है। तो इस सेंटेंस में जैसे कि एप्पल है, एप्पल वॉवल है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, या इसलिए यहाँ पे एन आया है। ठीक है। मैं अभी लिख दे रही हूँ जो हमारे वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू। ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इनके आगे एन आना मस्ट होता है, या फिर जो इन वॉवल्स की जो वर्ड इन वॉवल्स की साउंड क्रिएट करते हो, साउंड प्रोड्यूस करते हो, उनके आगे एन लगता है। एंड नेक्स्ट चलते हैं ए पे। ए की एग्जांपल दे रही हूँ। ए कहाँ कहाँ पे यूज होता है और इसकी क्या जरूरत है। फर्स्ट एग्जांपल इज आई नीड अ पेन फॉर राइटिंग अ लेटर। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। शी wants to be a doctor। शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, यहाँ पे अगर शी है, ही है, या फिर किसी सिंगुलर पर्सन का नाम है तो वो यहाँ पे अ ही आएगा। ठीक है। अगर हम वी दे यूज करते तो यहाँ पे अ नहीं आता और डॉक्टर के साथ एस आ जाता। ठीक है। जैसे कि दे वांट्स जैसे कि दे वांट टू बी डॉक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे शी ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, रीटा वांट्स टू बी अ डॉक्टर, मोहन वांट्स टू बी डॉक्टर। सिंगुलर पर्सन के साथ हम ही यूज करेंगे। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ तक हमारे 5 रूल्स जो है, ग्रामर के बेसिक 5 रूल्स है, वो कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट ग्रामर के बेसिक 5 रूल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे जाके, सो दैट आपको इस चैनल के ऊपर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे, और आप अच्छा सा सीखते रहें और दिन ब दिन अपनी ग्रामर जो है, एबिलिटी है, उनको इम्प्रूव करते रहें। तो दोस्तों, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। हम अब जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 5 बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। थैंक यू सो मच।